हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एक मल्टीपर्पज़ बैग है। वैसे तो इसको कॉलेज बैग, शॉपिंग बैग जैसे यूज़ करना चाहें उस तरह से इसका नाम दिया जा सकता है, लेकिन मैं इसको कॉलेज बैग ही कहती हूँ। ये जब बनेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसको कॉलेज की लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं और दूसरे जो सर्विस वुमन हैं वो बहुत पसंद करती हैं। तो इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए 15 बाई 15 के 2 पीस, 15 बाई 5 के 1 पीस, 35 इंच बाई 5 का 1 पीस, और ये थोड़े थिक कपड़े में होगा या कुल्टेड कपड़े में होगा। ये सारे पीस। जो ये पीस है 16 बाई 8 इंच का, ये 3 पीस होगा। प्लेन कपड़ा, ये ना कुल्टेड होगा ना मोटा होगा, नॉर्मल कपड़ा होगा। बेल्ट हमें चाहिए 24 इंच की 2 पीस, जिप चाहिए हमें 15 इंच की 2 पीस, रनर चाहिए 4 पीस। तो ये इतना इसका सामान है और इसको भी मैं आज मेजरमेंट बताऊंगी कि इसका शेप कैसे कटना है, कैसे बनना है। तो ये सबसे पहले ये जो हमारे पास 2 पीस हैं 15 बाई 15 के, इसमें से एक पीस हम लेंगे। एक पीस को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 15 बाई 15 का एक पीस होगा। यहाँ भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, चारों सबसे ये 15 इंच का होगा। अब नीचे से हमें यहाँ पे 10 इंच पर, ये 10 इंच पर एक निशान देना है। ये हमारा 10 इंच का एक निशान हो गया। ये बचा हमारा 5 इंच। 5 इंच में हमें यहाँ जो ये तो नीचे का हिस्सा हो गया, नीचे का पार्ट हो गया। ऊपर वाले में यहाँ से हमें 3 इंच निशान लगाना है, फिर 2 इंच लगाना है। इधर से भी लेफ़्ट से राइट की तरफ चल के 3 इंच लगाना है, फिर 2 इंच लगाना है। और ये जो 3 इंच का हमने निशान लगाया था, ये 10 इंच के इस कोने से यहाँ ऐसे मार्क कर देना है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 इंच का निशान छोड़ने के बाद जो हमारे पास 5 इंच का निशान बचा है, 5 इंच के निशान जो बचा है, तो जब हम टॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर इस कॉर्नर से 3 इंच छोड़ेंगे और इस 3 इंच को इस 10 इंच के कॉर्नर पर ले जाके मिला देंगे। और अभी हमारे पास ये 2 इंच वाले जो निशान हैं, तो ये पूरे कपड़े का हम सेंटर निकाल के यहाँ से 3 इंच डाउन निशान लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये जो निशान है ये हमारे दोनों पीस में होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें ये 3 इंच डाउन पर ये गोल निशान है, ये 5 इंच पर 3 इंच पर ये इधर डाउन है और इधर डाउन है, और ये हमारा 10 इंच का ये पीस है। तो इस तरह से हमें ये 2 पार्ट तैयार करने हैं। तो ये 1 नंबर पार्ट पे होगा और दूसरे पार्ट पे भी सेम उसी तरह निशान लगाने के बाद इस तरह से 3 इंच 2 इंच वाला निशान लगाने के बाद ये जो एक में सिंपल निशान लगाना है, दूसरे में ये 10 इंच के बाद यहाँ फिर 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से कट करके इसमें जिप लगा देंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये 7 इंच पे जिप लगी है और ये 10 इंच पर हमारा मार्क किया हुआ है। ये फ्रंट का हिस्सा है। एक पॉकेट यहाँ पे हमारी तैयार होगी और ये फ्रंट का है, इसलिए यहाँ पर ये जो जैसे भी आप इसको डेकोरेट करना चाहें, कोई लेस हो या फ्रिल लगाना चाहें या कोई पैच लगाना चाहें, इस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो एक पीस ये हो गया, ये हमारा फ्रंट का तैयार होगा और ये हमारा बैक का तैयार होगा। और यहाँ पर ये जो मैंने 15 बाई 5 का एक पीस बताया है, ये इस तरह से तैयार होगा। इसको हम ये लंबाई इसकी पूरी 15 होगी और ये 5 होगा और इसको भी बीच से कट करके हम इसमें जिप लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा 15 इंच का एक पार्ट है।
इसमें हमने जिप लगा के रखा है। फिर ये जो 35 इंच बाई 5 का पार्ट है वो इस तरह से है, उसी प्रिंट का पूरा 35 इंच की पूरी एक पट्टी है। फिर हमारे पास है बेल्ट 2 पीस, उसी से मैच करता हुआ कपड़े का, ब्लू कलर के कपड़े का मैंने ये 2 बेल्ट लिया है। 24 इंच की दो हैं ये इस तरह से। जिप हमारी दोनों लग चुकी हैं, एक 15 इंच में लग चुकी है और एक फ्रंट वाले पीस में लग चुकी है, रनर भी लग चुके हैं। तो अब इसको हमें कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें हमारा ये प्लेन क्लॉथ अभी बचा हुआ है जो मैं आपको बनाते हुए समय बताऊंगी कि कहाँ पर वो लगाना है। तो सबसे पहले हम एक पीस लेंगे, पहले हम नीचे की पॉकेट तैयार करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे जो निशान लगा है इसके बाद इसको हम कट करेंगे, पहले से कट करके नहीं रखेंगे। तो पहले हम ये पॉकेट तैयार करेंगे। ये 7 इंच वाली जिप को एक पॉकेट का रूप देना है। इसके लिए हमें एक कपड़ा चाहिए होगा 8 बाई 16 का। ये कोशिश करें कि जिस कलर का कपड़े का बेस है, जो कलर बेस में है उस कलर का हैंडल बनाएं, या जो उसमें मेन कलर हो उसका हैंडल बनाएं। और उसी का ये जो प्लेन क्लॉथ है सारा पीस उसी मतलब सारा मैचिंग का होना चाहिए। टोटल कहने का मेरा मतलब ये है कि अंदर से बाहर तक पूरा एक नज़र आना चाहिए। जैसे इसमें नीचे ब्लू लगा हुआ है और उसी जिस कपड़े का ये नीचे अस्तर दिया है, मैंने लाइनिंग दी है, उसी कपड़े का ये मैं बेल्ट और बाकी पॉकेट वगैरह में इसका इस्तेमाल करूँगी। तो अब हमें पॉकेट बनाने के लिए ये जो 7 इंच का हिस्सा था इसको नीचे रखेंगे। ये 10 इंच के हिस्से की तरफ से इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कैसे इसको जोड़ती हूँ। ये प्लेन क्लॉथ लेंगे, इसके ऊपर यहाँ से 10 इंच के ऊपर रखेंगे ऊपर वाले पार्ट पर और इसको जोड़ देंगे। ये जो कपड़ा है अब इसको जब हम यहाँ पलटेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पूरी सफाई नज़र आएगी। और अब इसको हमें सीधा रखना है। और ये कपड़ा बड़ा इसीलिए लिया जाता है ताकि सिलने में आसानी रहे। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 साइड से सिल देंगे। जितना फालतू कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। ये देखिए पूरी पॉकेट हमारी तैयार हो गई है। तो अब हमारा एक हिस्सा ये तैयार हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे कट करेंगे।
ये इसका शेप इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से इसका शेप आएगा। अब जो हमारे पास बेल्ट है, एक एक पीस तैयार करते चलेंगे हम। पहले हम बेल्ट जोड़ देंगे। अब दूसरा हम प्लेन कपड़ा लेंगे, जो 8x16 का लिया था, तो उसमें हमें एक तरफ की ये किनारी बंद कर देनी होगी। एक साइड खुली रहेगी और एक तरफ ये जो 16 वाला हिस्सा था इसमें इस तरह से मशीन चला के इसको पैक कर देंगे। अब इस कपड़े को सिलाई वाला हिस्सा नीचे और उल्टी दोनों जो सीधे हिस्से हैं ये अंदर रहेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हमें रखना है। फिर इसको पलटना है और इस कॉर्नर से लेके इसको पूरा इस तरह से सफाई के साथ हमें जोड़ना है। अब इसको कट करने से पहले इसको हम सीधा करके देखेंगे कि सिलाई बराबर हुई है या नहीं, कोई कपड़ा कहीं छूट तो नहीं गया है पीस जोड़ते समय। ये देखिए एकदम परफेक्ट सिला है। अब इसको वापस हम उल्टा करेंगे। इस तरह से, और जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। इसको अब हम सीधा करेंगे इस तरह से, और इसके किनारे, अब ये कपड़ा ये जो नीचे बढ़ा हुआ है इसके साथ इसको इस तरह से सिलते हुए ऐसे ला करके, और इसके किनारे किनारे जो मैं फिनिशिंग वाली सिलाई बताती हूँ इसको अभी तुरंत दे देंगे। यहाँ पर जहाँ हैंडल है सीधी तरफ से कम 2-3 मशीन यहाँ चला दें, जिससे हैंडल मजबूत रहे। नीचे से कपड़ा हल्का सा खींचते हुए इसकी जो बारीकी है सिलाई वो बीच में आनी चाहिए और शेप देते हुए इसको सिलना है।
ये कुछ इस तरह से हमारा हैंडल और ये शेप तैयार हो गया। तो ये फ्रंट पीस हमारा तैयार हो चुका है। ये जो कपड़ा जुड़ा था ये कुछ इस तरह से आया है। अभी इसमें दूसरा पार्ट भी जब जुड़ेगा तो ये सब एकदम कंप्लीट ढक जाएगा। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी तैयार करेंगे सेम इसी प्रोसीजर में। अब इसमें हमें सीधे कट करके हैंडल लगाना है। ये बैक साइड का है और अगर आप दोनों साइड पॉकेट डालना चाहती हैं तो सेम प्रोसीजर जैसे फ्रंट में जिप लगाई थी उसी तरह से बैक साइड में भी आप एक जिप दे सकती हैं एक्स्ट्रा में। तो मुझे नहीं लगाना है तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको भी हम कट करेंगे।
हमारा दूसरा पीस भी तैयार हो गया। इसमें भी अब हम फिनिशिंग दे देंगे। ये हमारे दोनों पीस तैयार हो गए हैं, एक आगे का एक पीछे का। अब इसमें हमें इसका जो चारों तरफ का बॉर्डर है, जिप है, जिप वाला जो पार्ट है उसको जोड़ना है। तो उसके लिए अब हम पहले इसको तैयार कर लेंगे। इसमें हमने जिप पहले से लगा रखी है और ये वाला जो 35 इंच वाला जो पार्ट है, ये 15 इंच के पार्ट में इसको हम जोड़ देंगे। इसका जो दूसरा सिरा है बेल्ट का, एक तो हमने यहाँ जोड़ दिया और जो इस 35 इंच की पट्टी का जो दूसरा सिरा है इसको 15 इंच के दूसरे सिरे पे पूरा जोड़ देंगे। ये हमारा पूरी चारों तरफ की बेल्ट तैयार हो गई है, जो बैक का साइड है। अब इसको जोड़ने के लिए फिर से हमें इसमें निशान लगाना होगा। अब की जो निशान है वो अंदर बैक साइड की तरफ लगेगा।
ये थोड़ा सा यहाँ इसको और सिल दूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। इसको थोड़ा टाइट करना होगा। ये थोड़ा सिंथेटिक कपड़ा है इसलिए खींच रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमने 10 इंच आगे से नाप लिया था, अब इसमें फाइनल पट्टी सही जुड़े हमारी, इसके लिए हमें फिर से चौक और स्केल की मदद लेनी होगी। नीचे से 10 इंच इसको ऐसे रखते हुए हमें यहाँ पर निशान लगाना होगा, क्योंकि ये काम अंदाजे से नहीं हो सकता। अंदाजे से करेंगे तो आपको कम से कम 2-3 बार तो उधेड़ना ही पड़ेगा और कपड़ा, मेहनत, समय सब खराब होगा। इससे अच्छा है कि एक बार में फिनिशिंग देने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। ये हमारा 10 इंच का निशान आ गया है। इस तरह से दूसरे पर भी निशान लगा लेते हैं फाइनली। ये निशान लग गया। अब ये जो हमारे पास बेल्ट है, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, सारी सावधानी और सारे कोने एक साथ बैठ जाएं, इसके लिए इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। अब ये उल्टी साइड में ये जो हमने निशान लगाया है, इस पे हमें ये जो जिप का हिस्सा है, जहाँ पे जोड़ है, ये जोड़, ये देखिए यहाँ पे ये जोड़ है दो पट्टियों का, ये 15 इंच वाला और ये 35 इंच वाला। तो ये जोड़, इसको अंदर की तरफ हल्का सा, जितना सिलाई में जाना है उतना पलटते हुए इसको हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। ये जो लाइन थी उसी पे ये कपड़ा पलट के हम रखेंगे और इसको जोड़ना शुरू करेंगे। और अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो उसको हाथ से कच्चा भी कर सकती हैं, पिन की मदद भी ले सकती हैं कि वो टिका रहे और आप मशीन चला लें। सिलते हुए इसको पूरा नीचे उतार दें। अब ये जो जोड़ दिया हमने, ये देखिए ये पूरा हमारा हिस्सा, ऊपर का जो हिस्सा था वो जोड़ दिया है जिप वाला। अब इसको हमें इस तरह से पलटना है, पूरा जो उल्टी साइड है उधर से ये जो जोड़ का हिस्सा था इसको हम यहाँ पर लाएंगे और इसको चारों तरफ से अब जोड़ देंगे। फिर से समझा देती हूँ। ये हमने ऊपर का हिस्सा जोड़ा था, ये पूरा, इसमें इसको हमने जोड़ दिया। अब ये ऊपर का जुड़ गया। अब बाहर जो बाकी 3 साइड का जो जोड़ है, अब इसको हम पूरा उलट देंगे। ये हम पूरा इस तरह से बेल्ट के साथ पूरा ऐसे उलट देंगे। अब उल्टी साइड से जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से इसको हम जोड़ते हुए पूरा ये किनारे जो 3 साइड हैं ये पूरा हम जोड़ देंगे।
ये देखिए, इसको अब हम ये किनारा पलटते हैं और इसके साथ इसको पूरा जोड़ेंगे। ये हमारा एक दूसरा साइड जुड़ गया। अब ये हम तीसरा साइड जोड़ रहे हैं, नीचे बॉटम की तरफ आ गए हैं। अब ये हमारा आखिरी कोना। जिप खोल करके बेल्ट बाहर कर लें या इधर से ही बेल्ट बाहर कर लें ताकि बेल्ट ना अंदर सिल जाए। अब इसको हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड में बॉर्डर लग चुका है। ये इस तरह से पूरा ये बॉर्डर लग गया है। अब इसमें भी फिनिशिंग दे देते हैं, फिर फ्रंट वाला भी जोड़ देते हैं। अब इसमें फिनिशिंग देने के लिए ये हिस्सा था ऊपर वाला जिसको हमने ऐसे कट किया था, यहाँ से जो फिनिशिंग ख़त्म की थी उसी फिनिशिंग के साथ इसको जोड़ते हुए ये सिलाई के ऊपर मशीन चला देंगे। कॉर्नर बाहर निकाल लीजिए उंगली से और अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब ये जो बॉटम का हिस्सा जोड़ा था पट्टी के साथ, इसको जोड़ेंगे। उंगली से इस तरह से कॉर्नर निकाल लीजिए और इसको इस तरह से फिनिशिंग दे दीजिए।
जुड़ गया। और अब तीसरी साइड भी इसकी फिनिशिंग देनी है। इस तरह से कॉर्नर बाहर निकालते हुए सारे। अब ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है ये भी सेम उसी तरह से जुड़ेगा। लाइन हमने पहले खींच रखी है ये 10 इंच वाली। अब इसमें भी हम उसी तरह से पूरा बैग रखेंगे। इसको इधर रखते हुए सेम प्रोसीजर में जोड़ते हैं। नीचे डाल लिया। फिर बैक पूरा उल्टेंगे, दोनों हैंडल अंदर चले जाएंगे। ये देखिए सारा हैंडल अंदर हो जाएगा। अब इसको ये जो है पूरा हमें 3 तरफ से फिर से इसको जोड़ना है। इसमें जो आखिरी पीस है इसको पहले हम ये जो हमने 10 इंच का निशान और फिर 15 इंच का निशान यहाँ लगाया था, तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे बैठा देंगे। क्योंकि अक्सर दूसरा पीस जोड़ते समय इतनी लंबी बेल्ट में कपड़ा कॉर्नर ऊपर नीचे घूम जाता है। तो पहले कॉर्नर से कॉर्नर पहले बॉटम का जोड़ देंगे तो बाकी अपने आप फिटिंग सारी आ जाएगी। बेल्ट हटा दें। अब इधर से ही जो दूसरा पार्ट है इसको जोड़ लेते हैं। हैंडल ध्यान रखें कि हैंडल बीच में ना आने पाए। अब ये हमारा इधर का हिस्सा बचा है, इसको भी हम जोड़ देते हैं।
जितना भी ये धागे हैं फिनिशिंग इसको दे देंगे। उसके बाद हम इसको पलट देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए ये खड़ा हो गया, इसका मतलब कि ये परफेक्ट है। ये अब इसको हम सीधा कर देते हैं। सीधा करके इसकी जो आखिरी फिनिशिंग है हम वो भी दे देते हैं। ये बैग आप जो चाहे तो कपड़ा खरीद के बना सकती हैं, और नहीं तो एक ब्लाउज़ पीस जो साड़ी के साथ ब्लाउज़ पीस मिलते हैं, एक ब्लाउज़ पीस में ये बैग आसानी से बन जाता है। लाइनिंग को छोड़ के, लाइनिंग आपको उसी से थोड़ी बड़ी और लेनी पड़ेगी। एक ब्लाउज़ पीस में ये आसानी से तैयार हो जाता है, या साड़ी के पल्लू में तैयार हो जाता है, और इन सब चीज़ों से ये बैग बहुत खूबसूरत बनता है। ये हमारा आखिरी हिस्सा फिनिशिंग के लिए रह गया है। इसके बाद ये बैग कंप्लीट। इस बैग के वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मैं अच्छे कलर प्रिंट के इंतज़ार में थी, क्योंकि मेरी शॉप पर इस बैग के डिज़ाइन की बहुत डिमांड है। ये बहुत पॉपुलर है इस एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ, और बड़े शौक से इसको लोग बनवाते हैं। तो मुझे एक अच्छा कलर प्रिंट मिल गया, मैंने सोचा ये बैग आज आपके साथ शेयर कर दूँ।
तो ये मैंने आज आपके लिए बनाया। ये हमारा बैग तैयार हो गया है इस तरह से। ये इसकी बीच की जिप आ गई है इस तरह से, और ये इसका शेप ये आ गया। तो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में नंदिनी कुछ फिर नया लेकर के मिलेगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।